प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री व जिले के प्रभारी अनिल राजभर आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां जिला भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार द्वारा जीएसटी की दरें कम करने को लेकर चर्चा कर इस फैसले की सराहना की। जीएसटी पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के सवाल पर मंत्री ने कहा कि समय और परिस्थिति के आधार पर सरकारें फैसला लेती है। जिस तरह की चुनौतियां अमेरिका ने पैदा की है, ऐसे में भारत को निर्णय लेना पड़ा। कहा, जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ उसका असर पूरे देश पर पड़ने जा रहा है। आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने आजम खान की जमानत से जुड़े सवाल पर कहा कि कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान देख रहा था, जिसमें वो सरकार पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि यदि हमारी पार्टी ने आजम खान के साथ ज्यादती की है और बिना तथ्य के आधार पर कार्रवाई की है तो आज न्यायालय जमानत न देता। यदि सपा को लगता है कि हम गलत थे तो समाजवादी पार्टी को पैरवी करनी चाहिए थी और जमानत करवा लेते, लेकिन समाजवादी पार्टी के मन में आजम खान के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आजमगढ़ से कृपाल सिंह की सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से 8 साल जो आम आदमी की जेब भारी पड़ी है उसका जिम्मेदार देखिए, समय से लेकर 28% समय और परिस्थितियों के आधार पर सरकारें फैसला लेती हैं। आज दुनिया ने जिस तरह की चुनौती, खास तौर पर अमेरिका और वहाँ के प्रेसिडेंट ने जिस तरह की चुनौती भारत के सामने खड़ा करने का प्रयास किया, आज तमाम हमें फैसला करना पड़ रहा है। और सुधार के कार्यक्रम तो अनवरत चलने वाले कार्यक्रम हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ये नहीं लगाया होता तो शायद जीएसटी सुधार नहीं हुआ। नहीं, वो एक अलग विषय है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से देश को डिसीजन करना पड़ता है, योजनाएं लानी पड़ती हैं। कभी योजनाएं लगातार भी चलती हैं, योजनाओं को कभी रोकना भी पड़ता है और योजनाओं में कभी कभी रिफॉर्म की भी ज़रूरत पड़ती है, सुधार की भी आवश्यकता पड़ती है, तो सरकारें उसका भी फैसला करती हैं। सवाल इस बात का है कि श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने जो फैसला किया है, जीएसटी में जो रिफॉर्म किया है, जिसका व्यापक असर देश पर पड़ने जा रहा है, ख़ास तौर पर देश के जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, हमारी जो मातृशक्ति हैं और हमारे जो किसान हैं, उनके ऊपर व्यापक असर पड़ने जा रहा है। अगर हमारी सरकार के फैसले में कोई खामी होगी या जनहित उसमें नहीं होगा तो जनता हमें सजा देगी, हम स्वीकार करेंगे। और अगर जनता का आशीर्वाद मिला, हमारी सफलता का दौर ऐसे ही चलता रहा, तो सरकार के और श्री मोदी जी के फैसले के साथ जनता खड़ी है, ये बात प्रमाणित हो जाएगी। और अभी तो बिहार में चुनाव है, यही के परिणाम साबित कर देंगे कि श्री मोदी जी की सरकार ने जो फैसला किया है वो जनता के हित में है कि जनता के खिलाफ है। अभी भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, तो आम जनता तो अब इसमें भी तो लूट रही है। मैं फिर आप सबसे कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में सबसे सस्ता अगर कहीं पेट्रोल डीजल है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे सस्ता। और ख़ास तौर पे जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, उनके सहयोगियों की सरकारें हैं, आप वहां के रेट निकाल कर देखिए। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को सबसे सस्ता डीजल दे रहे हैं, सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। सर, यहाँ पे विकास प्राधिकरण की हाँ जी, विषयांतर ये किया जाए कि कल आजम खान साहब जेल से रिहा हुए, एक प्रदेश की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है। क्या आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो उनके साथ किया, क्या वो समाजवादी पार्टी साथ रहेंगे या फिर नया ठिकाना बनाएंगे? कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान देख रहा था कि सरकार ने गलत तरीके से आजम खां को फंसाया। हम चुनौती के साथ कहना चाहते हैं कि अगर हमने गलत तरीके से बिना तथ्य, बिना प्रमाण के आधार पर अगर सरकार ने कार्रवाई किया, हमारी पुलिस ने कार्रवाई किया, तो इतने लंबे समय के बाद आज माननीय न्यायालय जमानत नहीं देती, इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने गलत आधार पर उनको जेल में डाला,
तो आप क्या कर रहे थे भाई? अगर हम कहीं गलत थे, हमारी सरकार कहीं गलत थी, तो आप पैरवी करते। अगर आजम खां के प्रति आपकी हमदर्दी थी तो उनकी जमानत बहुत पहले करा लिए होते। इसका मतलब आपके मन में आजम खां के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आपने पैरवी नहीं किया ठीक से। वो तो आपके पार्टी के मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, तो आपको पैरवी करने से किसने रोका था? अब तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा की आजम खान से डील हो गई है, इसी नाते उनको जमानत मिल गई, बसपा ज्वाइन कर लेंगे, सपा कमजोर हो जाएगी, भाजपा 27 के चुनाव में फिर भारी। देखिए क्या है कि सियासत में इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। रामपुर की सरजमीन पर जिस तरह से भ्रष्टाचार को आधार बनाकर उस समय की तत्कालीन सरकार के संरक्षण में आजम खान ने जो काम किया, सारे सिस्टम से ऊपर अपने आप को माना, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ये साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और अभी तो जमानत मिली है, आगे मुकदमा चलेगा। जब माननीय न्यायालय का फैसला आएगा तो आप देखिएगा, सरकार ने जो आरोप लगाया है, जो तथ्य और प्रमाण दिया है माननीय न्यायालय को, उसके आधार पर उनको सजा मिलना तय है। सर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक मूवी बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपर मूवी बनी है, दर्शकों की भीड़ नहीं इकट्ठा हो पा रही, क्या बात है इतनी लोकप्रियता के बाद? तो आप एक बार देख आइए, हमारा अनुभव। हम लोग गए थे सर, हम लोग देख जिस चीज से झेल के वो मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, वही समस्या इस जनता को आज भी आपकी सरकार में झेलना पड़ रहा है। डीएम नहीं सुन रहा था, इसी तरह आपके कार्यकर्ता नहीं, हमारी प्रशासन नहीं सुनता है। नहीं, हमसे किसी कार्यकर्ता ने ऐसी कोई शिकायत। सर ये हमारे कार्यकर्ता हमसे शिकायत करेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। आजमगढ़ में एयरपोर्ट के लिए सर्वे किया जा रहा है, सच्चाई क्या? आप प्रभारी मंत्री हैं तो क्या है? नहीं, हम सब लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी, उड्डयन मंत्रालय से भी निवेदन है कि एक बार विशेष तौर पे हम लोगों को एक जागरण का अभियान चलाना चाहिए। जनता देखिए, कोई भी फ्लाइट, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, हमने बुनियादी सुविधा बनाकर दे दिया। अब एयरलाइंस जब फ्लाइट चलाती हैं तो उसमें उनको पैसेंजर की आवश्यकता होती है, पैसेंजर के आधार पर वो अपनी फ़्लाइटें चलाती हैं। अब हम आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, इस इलाके के सभी लोगों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा सब लोग एयरपोर्ट को संचालित करने में, भाई बहुत होगा, हम एक बार दो बार सब्सिडी के आधार पर हम फ्लाइट चला सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए पैसेंजर की आवश्यकता है। पैसेंजर अगर नहीं रहेंगे तो फ्लाइटें बंद होती हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, आप सब लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का क्या चल रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय चलाएंगे, चूँकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे आजमगढ़ के भी लोग और गाजीपुर, चंदौली, बलिया, इस इलाके के बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर रहते हैं। तो एक डिमांड आ रही है हम लोगों के पास कि सऊदीया से और दोहा से, दुबई से इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेगी तो हमारे लोगों को सुविधा होगी। उस पर एक्सरसाइज विभाग कर रहा है। अगर पैसेंजर की संभावना बढ़ी तो इस पर निश्चित तौर पर उड्डयन विभाग विचार करेगा। हम लोग भी ऐसा चाहते हैं। एक पुरानी जेल का मामला है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, पार्क बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन कुछ बन नहीं पाया, क्या है उसमें 2-3 कार्य योजना जिला प्रशासन ने भेजा है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को उसमें से किसी एक का चयन करना है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस पर निर्णय होने जा रहा है। सर विकास प्राधिकरण, सर विकास प्राधिकरण जो सरकारी नाला है उसमें कब्जा करके सर बिल्डिंग बना ली। सर शहर में जाम की मतलब पानी का बहुत बड़ा समस्या रहता है, जगह जगह पानी लगा रहता है सर, इसके लिए सर पटवाड़ा भी चल रहा है, काफ़ी जाम लगा। नहीं, अगर सरकारी ज़मीन पर विकास प्राधिकरण ने कोई बिल्डिंग बनाई है, प्राइवेट वाले लोग सर बनाए, कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा सर, पैसा लेके ठप हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हम अगर ऐसी बात है तो हम इसको दिखवाएंगे और इस तरह के अतिक्रमण शहर को ठीक करने के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको हम चेक कराएंगे। और एक बताएं, कोलघाट यहाँ का सटा इलाका है, वहाँ घर घर में डेंगू की मरीज है, लेकिन जिला अस्पताल में रिपोर्ट भी तो नहीं दी जा रही है डेंगू की कि हाँ हमारे केसेस बढ़ जाएंगे।
माध्यम से कि हम आम आदमी परेशान है, मरीज परेशान है, प्राइवेट में इलाज करा रहा है। प्राइवेट में मैं अभी बुलाया हूँ, नए सीएमओ आए हैं, हमने अभी बुलाया है, इस बात की हम समीक्षा कर लेंगे और निश्चित तौर पर देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले समय काफ़ी दिनों तक आपने देखा होगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर हमारे यहाँ प्रदेश में एफआईआर ज़्यादा दर्ज होते थे। इसलिए हो रहे थे कि हमने स्वतंत्रता दी थानों को कि आप एफआईआर लिखिए, आप जांच करिए, एफआईआर सही हो तो आगे कार्रवाई करिए, एफआईआर गलत हो तो आप उसको ख़त्म करिए। तो ये गलत परंपरा है कि अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिए कोई सही बात को दबाए, हम इसको चेक करेंगे। संजय निषाद ने ये कहा कि जो आप जातिगत कर रहे हैं कि जात में एफआईआर दर्ज नहीं होगा, रैलियां नहीं होगी, उन्होंने कहा कि हर जात का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको नहीं खत्म किया। उनकी भावना है, उनके अपने निजी विचार हैं, बाकी जो माननीय न्यायालय ने कहा है उसका सबको आदर करना चाहिए, हम लोगों का ऐसा मानना है। मंत्री